शुक्ला जी दोनों हाथ उठा के जयकर लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका सुधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 160 संधान सागर जी महाराज की। टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व परम पूज मुनिवर का भोपाल के श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और चातुर्मास समापन के पश्चात विभिन्न नगरों से प्रभावना करते हुए एक लक्ष्य के साथ मुनिवर का विहार हो रहा है और आज परम पूज मुनिवर की आहारचर्या शंका समाधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है दिगंबर जैन समाज वाशा को। आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए जो भी श्रावक श्राविका पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समाज वाशा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाथ जोड़ने सभी बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। और आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी को विदित है आज पूज्यवर बासा तारखेड़ा में यहाँ पर विराजमान हैं और हम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए चले। उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारे वीर जिला कलेक्टर सुधीर जी कोचर पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कृपया पधारें महाराज श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आपकी तालियां, भरपूर तालियां होना चाहिए। महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त हैं और लगातार महाराज श्री को सुनते हैं प्रवचनों के माध्यम से, शंका समाधान के माध्यम से। आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर बासा तारखेड़ा समाज से यहाँ पर आमंत्रित करते हैं समाज के प्रतिनिधि और साथ में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस जी, पदम जी, उनका पूरा परिवार कृपया पधारें और हमारे कलेक्टर साहब जो महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त हैं, लगातार महाराज श्री को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, उनका अंग वस्त्र और थोड़ा सा आगे ले लें गुणायतन का प्रतीक। पदम भैया, पारस भैया, कमेटी वालों के साथ आगे पहुंच जावे। सम्माननीय जिला कलेक्टर श्रीमान कोचर जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम सम्मानित सुधीर जी कोचर, उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और आपकी करतल ध्वनि लगातार जारी रहना चाहिए। आपके साथ में जो भी हैं परिवारजन कृपया वो भी इष्ट मित्र हैं, मामा मामी जी आ जाओ साथ में ले लो, आप सम्मान करें उनका भी अंग वस्त्र प्रदान करके। श्रीमान कोचर जी, उनके मामा और मामी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेटी के पदाधिकारियों के साथ गुणायतन परिवार की ओर से। और मैं एक बार पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ सुधीर जी कोचर साहब के लिए वे महाराज श्री के श्री चरणों तक पहुंचे और महाराज श्री का दिव्य साहित्य, भावना युक्त का जो साहित्य वो महाराज श्री के हाथों से प्राप्त करें। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बंधु। विपिन जी सुराना, अनारकली सुराना चलिएगा। और बंधु इसी के साथ में हम यहाँ पर आइएगा बंधु। आप सभी को मालूम है कि महाराज श्री की दिव्य यात्रा पावन तीर्थराज सम्मेशकर की ओर लगातार चल रही है और इस बार का ये सौभाग्य रहा है कि महाराज श्री भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगातार विहार करते हुए गांव गांव शहर शहर के भक्तों को
दिव्यता अपनी प्रदान कर रहे हैं, अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं और आप सबके लिए सौभाग्य मिल रहा है। अभी तक आप लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से महाराज श्री को लगातार सुना है, देखा है, लेकिन अब ये सौभाग्य हर गांव-गांव, हर शहर-शहर के सभी भक्तों के लिए प्राप्त हो रहा है। और आने वाले क्रम में आप देखेंगे बड़े बाबा के दरबार में एक बड़ा कार्यक्रम जिसे आप नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो 31 दिसंबर को महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा और 1 जनवरी 2026 को बड़े बाबा के दिव्य चरणों में आप सभी लोग वहां पर होंगे। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सारी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आमंत्रण है कि महाराज श्री के उस मंगल प्रवेश में और 1 तारीख की प्रातः काल के बड़े बाबा के दरबार में आप सभी लोग उपस्थित हों और रांची वाले जो यहाँ पर आए हुए महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी दिव्य प्रार्थना लेकर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए कल यहाँ पहुंचे थे। तो मैं अभय भैया को बोल रहा हूं कि एक बार उनकी सम्मान की श्रृंखला को आप ले लें। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान पूरनमल जी सेठी अपने पूरे साथियों के साथ आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। संजय पांड्या, संजय जी छावड़ा, पंकज जी सेठी, सुभाष जी काला, जितेंद्र जी, ये सभी आएंगे जिनकी भावना है कि परम पूज्य मुनिवर आपका बिहार गुणायतन संवेद से करके हो रहा है और निवेदन है कि आप यहां से बिहार करते हुए रांची पहुंचे और आपके सानिध्य में हम पूरी समाज के साथ पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न करना चाहते हैं। ये निवेदन करने यहाँ पर समाज आई है और मैं कमेटी के पदाधिकारियों हमारे सम्मानी रांची दिगंबर जैन समाज के श्रावक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। गुणायतन परिवार की ओर से भैया पदम जी, पारस जी पहुंच जाएंगे, आगे पहुंच जाएं। आपकी तालियां बजनी चाहिए। और बंधु, इसी के साथ हम यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहे हैं आज जो गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जिन्होंने मन बनाया है कि हम गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े। मैं बहुत सम्मान के साथ उन परिवार को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच श्रीमती सीमा, डॉक्टर जी के जैन, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर प्रतीक जैन, इंजीनियर पलक, पुनीत जैन एवं रत्ना जैन, अरिहंत हॉस्पिटल परिवार दमोह, एक जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। संपूर्ण परिवार के लिए पधारें और आप आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर पीके जैन साहब, पूरा परिवार, आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री पदम जी, पारस जी, कृपया पधारें और पधारेंगे। प्रतीक चिन्ह देके सम्मान करें। अकेला प्रतीक चिन्ह, गुणायतन का प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान करेंगे। पूरा परिवार एक साथ खड़े हो जाएं। चलेगा एक साथ। आपकी तालियां बंदो उदार मना दानदातार परिवार के लिए। और चलिएगा इसी के साथ हम सीधे सीधे पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन सी चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व जल्दी से पहना दुपट्टा जो फटाफट पास थोड़ा सा महिला सम्मान के लिए यहां से कोई भी महिला वर्ग एक बुला लें। आपके बांसा तारखेड़ा के महिला वर्ग कोई भी आ जाए, एक प्रतिनिधि के तौर पर महिला सम्मान के लिए अंग वस्त्र दे दो उनको, अंग वस्त्र पहनाने के लिए। श्रीमती अनीता जी चौधरी परिवार से आ जावे महिला सम्मान के लिए। हाँ, रश्मि आ जाओ। और बंधु, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच जो जिला कलेक्टर पूज्य महाराज श्री के चरणों के अनन्य भक्त सुधीर जी कोचर साहब हैं। मैं चाहूंगा कि आज की इस सभा में अपनी भावनाएं सभी के लिए प्रेषित करें पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में। आप लोग बैठ जाओ, सामने जगह खाली कर दो, सामने से हट जाओ। बीच में लेते ना उनको तो अच्छा लगता है। ओम ओम ओम। है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है
है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। एक वाक्य मैंने कहीं सुना था कि जो हम पाना चाहते हैं दरअसल वो हमें प्राप्त है, लेकिन हम पाने की खोज में लगातार लगे रहते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हमें प्राप्त है वो ऑलरेडी, वो हमें मिला हुआ है। और मुझे लगता है कि पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज साहब से मिलने के बाद मेरी इस खोज को दिशा मिली है कि जो मैं पाना चाहता हूं अपने जीवन में, क्या वो मुझे प्राप्त है, और यदि वो मुझे प्राप्त है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है, और यदि वो मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या मैं वो देखने की क्षमता अर्जित कर सकता हूं। और पिछले मुझे याद है कि जब पूज्य महाराज साहब जी से कुंडलपुर में पहली बार मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, और इसके पहले बांसा थार खेड़ा में भी मेरा दर्शन का सौभाग्य मिला था, और पूज्य महाराज साहब जी ने मुझे कई सारी किताबें भेंट की थी। वो किताबें मैंने लगातार अपने पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में पढ़ी हैं, और मुझे लगता है कि उन किताबों ने जिस प्रकार से ज्ञान चक्षुओं को खोलने का काम किया है, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा महाराज साहब जी, कि उन किताबों के कारण आपके जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान के कार्यक्रमों को लगातार देखने के कारण कई सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिले हैं, और आपके पूज्य चरण जो है एक बार फिर दमोह जिले में पड़े हैं। मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से आपके चरण कमलों में वंदन करता हूं, आपका हृदय से स्वागत करता हूं, और पूरे जैन समाज की ओर से, पूरे जिले की ओर से अपेक्षा करता हूं कि जितने अधिक से अधिक दिन आपके चरण कमलों का सानिध्य हमें मिल सके, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे सब। अभी आप कलेक्टर साहब को सुन रहे थे। बंधुओं, एक अधिकारी बाद में है, एक भक्त सुश्रावक पहले है। जब संस्कार युक्त श्रावक अधिकारी बनता है तो उससे समाज का गौरव तो बढ़ता ही है, देश भी आगे बढ़ता है। इनकी सोच और भावना आपने इनके उद्गारों से ही पूरी तरह समझ ली होगी कि ये आखिर है क्या। बड़े अनुरागी हैं। आज हमारा जैसे यहाँ आना हुआ, आपके तहसीलदार साहब मोहित जी ने कहा साहब को आना है, हमने कहा आप दमोही तो मैं चल रहा हूँ, तो महाराज उनको तो स्वागत द्वार पे ही आना है। बहुत अच्छी भावना है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना। चलते हैं। आज बांसा तारखेड़ा की इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और अभी जैसा बताया महाराज जी ने भी, कलेक्टर साहब ने इसी बांसा में दर्शन किए थे और ऊपर छत पर कहा था, हमारे हम भी बैठे थे, शरीर पर आभूषणों का त्याग किए हैं ये कलेक्टर साहब, और कभी भी आभूषण नहीं पहनते, पर निष्प्रह की प्रतिमूर्ति हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत ही अच्छा है, सबके लिए आदर्श है। आज विश्व शांति युवा सेवा संगठन बेंगलोर से गुरुवर से आशीर्वाद लेने यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। वहीं से अपना शास्त्री जी दिखा देना, आप जो भी भेंट करना चाहते, आशीर्वाद लेने आए हैं। जो विश्व रिकॉर्ड भी बनाना चाह रहे हैं, वे अपने ही शब्दों में अपनी बात संक्षेप में कहेंगे और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ स्थानीय प्रीति विनय जी जैन बांसा। गुरुवर के चरणों में सत्सद्वार नमोस्तु। मैं आदि प्रकाश जैन। हम हमारे विश्व युवा सेवा समिति से हम लोग बेंगलोर से आए हैं, और 31 जनवरी को और 1 फरवरी को हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और आपके मंगल आशीर्वाद की कामना करते हुए ये पूछना चाहते हैं कि हे प्रभु
ये कृपया जिन सहस्रनाम स्रोत के बारे में थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए थोड़ी सी दिशा निर्देश। आज जब ये लोग मेरे पास आए मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये लोग भगवान की जिन सहस्राष्ट नामार्चन महापूजा आयोजित कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सहस्र नामांकित पूजा भगवान की पूर्ण पूजा होती है, क्योंकि भगवान के पूरे नाम 1008 है और जब हम सहस्र नामांकित पूजा करते हैं तो उनके सर्व नामों का स्मरण होता है। जितने भी बड़े पूजा अनुष्ठान विधान हैं उनमें सहस्र नाम जरूर होता है। सहस्र नाम का पाठ करने का भी हमारे यहाँ चलन है और ये भगवान का नाम हम लोग रोज भक्तामृत में बोलते हैं। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संख ताप जगताम दुरितानि हन्ति। आप लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं एक नई सोच लेकर के कर रहे हैं। वैयक्तिक रूप से सब करते हैं। अभी पिछले वर्ष जीतों ने नमोकार मंत्र का एक कार्यक्रम किया था सामूहिक रूप से, वह भी जैन समाज को और खासकर नमोकार महामंत्र को एक वैश्विक पहचान दिया। आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे कार्यक्रम को आप सानंद संपन्न करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलिए। प्रीति विनय जी जैन बासा तैयार रहेंगे। प्रमाण सागर सेवा संघ उमरिया। ओ माइक पहले से पहुंचा दें ताकि समय की बचत होगी। अपना प्रश्न करें प्रीति जी और उसके बाद में प्रमाण सागर सेवा संघ उमरिया तैयार रहे, अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, माइक वहां तक पहुंचाए। अपूर्व। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल किसे कहते हैं महाराज जी? बहन जी अभी उसके बारे में बताएंगे तो कान खड़े हो जाएंगे। ये शास्त्रीय बात है। ये संसार परिभ्रमण का एक बड़ा वृत्तांत है। हम इस संसार में जो भटक रहे हैं अनादि काल से भटकते आ रहे हैं और ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परावर्तन करते हैं। उनमें द्रव्य परिवर्तन के आधे को अर्ध पुद्गल परावर्तन करते हैं। एकदम बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग 24 घंटे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते हैं, और जिनको ग्रहण किया छोड़ा वापस उनको उसी रूप में ग्रहण करे तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है। उदाहरण के लिए एक हरा भरा पेड़ हो, सूख गया, पत्ते पीले पड़े, झड़ गया, पेड़ में आग लग गई, राख बन गई, हवा चली, राख आज वातावरण में उड़ गई, बारिश हुई, राख के रहे सहे निशान भी बह गए। अब इसके बाद फिर जो कोई ऐसा संयोग बने कि वे के वे सारे परमाणु पुनः एकत्रित होकर उसी स्थान पर वैसा का वैसा पेड़ बने, इसका नाम अर्थ पुद्गल परावर्तन, अनंत काल जैसा। मुनिश्री के चरणों में प्रमाण सागर सेवा संघ नमोस्तु उमरिया। नमोस्तु। 1 मिनट और उसके बाद तैयार रहेंगे अपने बीच में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दीपक सिंह शेरू जी सिंह परिहार यहाँ पर उपस्थित है, तैयार रहेंगे। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन की एक ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ किसी की शादी या विवाह होता है तो उसमें बारात आगे होती है और दूल्हा पीछे होता है, और वहीं किसी के मृत्यु के उपरांत शव यात्रा में अर्थी आगे होती है लेकिन लोग पीछे रहते हैं, ऐसा क्यों महाराज श्री? बारात आगे और दूल्हा पीछे है ना, और मरने के उपरांत अर्थी आगे जनता पीछे। इसका मुझे एक आध्यात्मिक कारण दिख रहा है। जो आदमी घोड़ी पे बैठ रहा है दूल्हा बन के, वो बहुत बड़ा खतरा मोलने जा रहा है, इसलिए उसको बहलाने फुसलाने के लिए बाजा गाजा से ले जाते हैं। समझ गए? तू जा रहा है संसार में, चलो मरणोपरांत अर्थी आगे और लोग पीछे, उसका
ये प्रतीक है कि आदमी सबको छोड़कर जा रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। और एक दूसरी बात भी मेरे मानस में आ रही कि उसको ले जा रहे हैं, पीछे लोग इसलिए जाते हैं कि लौट के ना आ जाए। जो भी हो, एक संसार में जा रहा है और एक संसार से जा रहा है। जीवन के यथार्थ को समझ। नमोस्तु महाराज। दीपक शेरू सिंह जी, परिहार जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में तैयारी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और आपके बांसा नगर गौरव, जिनको भामाशाह भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी परिवार, चौधरी प्रेमचंद जी, श्रीमती अनीता पदम कुमार, पारस कुमार जी प्रश्न करेंगे। रश्मि पारस, पूनम प्रिंसी, समस्त चौधरी परिवार तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में हम नमन करते हैं। गुरुदेव, एक हमारा प्रश्न है आपसे। गुरुदेव, वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारे जो किसान भाई हैं वह अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मुख्य मार्ग पर झटका मशीन लगा रहे हैं, जिससे हमारे जो गोवंश हैं वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और आवागमन करने वाले लोगों को भी असुविधा हो रही है। हमारा गुरुदेव से निवेदन है कि आप हमें सभी को मार्ग दिखाने की कृपा करें ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। कल भी इस विषय में सवाल आया था। बहुत अच्छा है कि आपने कलेक्टर साहब के सामने ये बात की। पिछले 2-3 वर्षों में हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। यद्यपि मैंने इस विषय की चर्चा मुख्यमंत्री महोदय से भी की थी। ये बड़ा गंभीर विषय है जिस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहला तो लोगों ने अपनी खेतों में अब कांटे की बाड़ की जगह तार की फेंसिंग करना शुरू कर दिया और वो रोड के किनारे आ गए। वो अपने मेड़ पर करते थे तो रोड और मेड़ के बीच में पशुओं को आवागमन और चरने के लिए थोड़ी चरनोई मिलती थी। अब लोगों ने, किसानों ने उनका हक भी मार लिया, तो प्राय एकदम रोड से सट के उनने अपनी फेंसिंग कर दी। लेकिन अब की बार जब से इधर आया हूँ सागर जिले के अंदर, तो झटका लगाना शुरू कर दिया। झटका एक ऐसा तार जिसमें करंट है, वो करंट से मवेशियों को बहुत कष्ट होता है। कई तो जो गर्भवती गायें होती हैं उनका गर्भपात भी हो जाता है, उनका दूध कम हो जाता है। ये घोर हिंसा है, महान पाप है और मेरे विचार से अमानवीय है, अनैतिक तो है ही, अवैधानिक भी होगा। आप लोग इसमें अपने विभागीय कार्यवाही कराइए। किसान अपनी खेत की मेड़ तक रखे, रोड को सुरक्षित रखे, पशु कहाँ जाएंगे? सड़कों में दुर्घटना का एक बड़ा कारण ये है। इसका तो एक मूवमेंट होना चाहिए, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। लोग एक तरफ गौ माता कहकर गाय को पूजते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं गौ माता को मारने का कुप्रयत्न करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो किसान अपनी खेत की सुरक्षा करे पर पशुओं की जिंदगी के साथ न खेले। मवेशियों का संरक्षण करना भी धर्म है। झटका मशीन लगाना महान अनर्थकारी है। आप जनपद के सदस्य हो और उपाध्यक्ष भी हो, आप लोग भी मुहिम चलाएं। और अभी इस समय तो जिला के मालिक बैठे हैं, कम से कम दमोह जिले में ये शुरुआत हो। और एक संदेश मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा, आप लोग इसको सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से फैलाइए, लोगों को समझाइए कि आप अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। आपकी फसल लहलहाए लेकिन पाप के मूल्य पर नहीं, इस बात को सभी ध्यान रखें। और बासा नगर गौरव शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और समस्त चौधरी परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और उसके बाद में अगला प्रश्न करने के लिए तैयार संजीव जी कटनी अपने पूरे परिवार के साथ। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, अगर हमारी अगर कोई प्रोग्रेस होती है, उसमें अगर हम नहीं चाहते कि किसी का दिल दुखे या हमारे द्वारा कोई अप्रीतिम व्यवहार लगे, तो उसमें अगर किसी को हमसे तकलीफ हो या हमारे व्यक्तित्व से तकलीफ हो,
तो उसको हम कैसे समझाएं कि आपके साथ हम मिलकर के हैं और एक में होकर रहने के बाद भी अगर तकलीफ हो तो क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा बहुतों के साथ होता है। लोग अपनी लाइन में चलते हैं, अपने बल पर आगे बढ़ते हैं, फिर भी किसी किसी को तकलीफ हो जाती है। हमें तो रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, सुखी रहे सब जीव जगत के, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा तकलीफ ना हो। और फिर भी यदि हमारे किसी व्यवहार से किसी को तकलीफ की अनुभूति होती है और हमें ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हमारे कारण परेशान है, हो सकता है उसकी दृष्टि में कोई ऐसी बात हो जो समझ ना पा रहा हो, सामने चले जाओ हाथ जोड़कर, बोले भाई साहब, आपको अगर हमसे कोई तकलीफ है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और यदि कोई आप बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपकी तकलीफ को दूर करने की। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा जिससे आपको कष्ट हो, फिर भी हो सकता है अनजाने में मेरे द्वारा आपको ऐसा कुछ हो रहा हो, उसके लिए हमें क्षमा करें, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। कोई ईर्ष्या करे और तुम प्रेम करो तब ईर्ष्या खत्म होगी, और ईर्ष्यालु से तुम दूरी रखोगे और द्वेष पालोगे तो ईर्ष्या बढ़ेगी। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तो हमें अपने अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे देश से उनको बधाइयों का संदेश पहुंचा, लेकिन उनके घर के ही पास एक व्यक्ति था जिसको बहुत तकलीफ थी। उसने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो अंग्रेजों की चमचागिरी करके इनने प्राप्त किया, ये आदमी, इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल गया? टैगोर साहब के कानों में ये बात आ गई कि उस आदमी को मुझसे तकलीफ है। वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, और निकलते समय जब लौटे सीधे उसके घर पहुंच गए, उसके चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सामने वाला हक्का बक्का उसके पांव तले जमीन खिसक गई। बोले ये आदमी इतना महान, मैं तो इसके बारे में कुछ और सोच रहा था। उसने उन्हें तत्क्षण गले लगाया और कहा, क्षमा तो मुझे करो भाई, मैं तुम्हारे बारे में कुछ और धारणा बना रखा था, लेकिन अब मैं कह सकता हूं तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही नोबेल प्राइज का हकदार है। तो जो तुमसे घृणा करे, जो तुमसे ईर्ष्या रखे, उसके लिए तुम उतना ही प्रेम प्रदर्शित करो, हृदय परिवर्तन हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संजीव जी कटनी और उनके साथ में उनके चाचा जी जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, डॉक्टर पी.के. जैन साहब दमोह, हाँ यहाँ पर उपस्थित है, तो पूरा परिवार उनका भी साथ में आ जाए। और संजीव भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, उसके बाद में प्रतीक भी, पी.के. जैन साहब, प्रतीक जी जैन साहब अपना सवाल भी कर सकते हैं, आ जाओ। वे अपना प्रश्न भी कर सकते हैं, पहुंच जाए वहीं पे। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान के सिर चरणों में बारंबार नमोस्तु, संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, यह क्वेश्चन मेरी बिटिया धीरांशी जैन का है। वह जेईई की तैयारी कर रही है। उसने पूछा है, महाराज जी, गुरुदेव, अभी भी जी बहुत घबराता है, भले ही बाहर से कोई प्रेशर ना हो, किंतु अंतर से एक प्रेशर होता है कि खुद को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। भले ही हमारी तैयारी हो, लेकिन बनती हुई चीज भी हम एग्जाम पे नहीं कर पाते, जिस वजह से पढ़ाई में भी इफेक्ट होता है। महाराज श्री, हम इस समय अपनी मानसिकता को किस प्रकार हमें अपनी मानसिकता को किस प्रकार बनाए रखना चाहिए, एवं भावना योग के कुछ कोट्स जो हमें अपने पूरे दिन दोहराना चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे एवं पेपर में भी सफलता प्राप्त हो। देखो, ये समस्या अकेले तुम्हारी बिटिया की नहीं, प्राय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सामने होती है।
सबसे पहले मैं बच्चों से कहूँगा, अपना ध्यान पढ़ाई पे रखो, पढ़ाई करो पर अपने आप को प्रेशर मुक्त रखो। ये मान के चलो कि हम एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, हम अपना 100% देंगे, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को लेकर के टेंशन नहीं करना, परफॉर्मेंस पूरा रखना। अब आगे रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में आज सोचना ही नहीं। अभी तो मुझे पढ़ाई कैसी करनी है, केवल इसके बारे में सोचना चाहिए। रहा सवाल परिवार के प्रति और अन्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का, तो परिवार को उनके सपोर्ट में खड़े होना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि बेटे तुम पढ़ो, भरोसा रखो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। उनको उत्साहित करना चाहिए, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई नकारात्मक बात उनके सामने नहीं आना चाहिए जो उनके ऊपर अतिरिक्त मानसिक दबाव उत्पन्न करे। दूसरी बात, भावना योग इसमें बहुत मददगार है। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं ये दिमाग से हटाओ। मैं जिस प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहा हूँ, मुझे उसमें सिलेक्ट होना है और मैं हो रहा हूँ, इस बात को अपने मन में बैठाओ। बार बार भावना योग करो। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे फोकस रखना है और मुझे सकारात्मक रहना है, ये धुन गुनगुनाओ। 2 उदाहरण देता हूँ प्रतियोगी परीक्षा में भावना योग के कमाल का। एक लड़की है पश्चिम बंगाल में, पुरुलिया की, वो आईआईटी की तैयारी कर रही थी और उसकी इच्छा थी कि हमें आईआईटी मुंबई मिले। अब आईआईटी मुंबई में तो टॉप 30-40 में आता है, उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा था, वो बहुत दुखी थी। उसकी माँ ने उससे कहा तू सब काम बंद कर, भावना योग करना शुरू कर। उसको एक बार लगा कि भावना योग से आईआईटी का क्या संबंध, लेकिन वो संस्कारी थी, श्रद्धालु थी, माँ की बात को फॉलो किया, उसने भावना योग करना शुरू किया। उसका वक्तव्य है, यूट्यूब में आप सुन सकते हो। और भावना योग नियमित किया, आईआईटी में सिलेक्ट हुई 25th रैंक से, और वो आप बॉम्बे से आईआईटी मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। एक बहन है अहिंसा जैन, जो अभी मुर्शिदाबाद में कलेक्टर है, पश्चिम बंगाल पे। वो आईएएस की परीक्षा भावना योग के बदौलत की। और कोचर साहब, अभी एक बात बताऊं, अभी मुझे 5-6 दिन पहले एक संदेश आया, अनूप जैन आईआरएस ने बताया कि इस बार के आईएएस के अभी यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इंटरव्यू में एक प्रतियोगी से पूछा गया सामान्य योग और भावना योग में क्या अंतर है। अभी तो किसी ने कहा होगा हम भावना योग करते हैं, या भावना योग को अपनी हॉबी में रखा होगा। तो बिटिया को बोलो भावना योग नियमित करते रहे और बिल्कुल नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने। मोस्त भगवान। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीके जैन साहब या प्रतीक जी, ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जी भूसा, गुणायतन ट्रस्टी सागर से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गणेश प्रसाद जी प्रजापति, बांसा तारखेड़ा। ओ माइक पहुंचाओ वहां जल्दी सामने। ओ हाँ, पीछे माइक या आगे आ जाएं। अगला अरविंद जी भूसा, गणेश प्रसाद जी प्रजापति यहाँ पर उपस्थित हैं, तो पहले वो कर लें प्रश्न अपना, जल्दी पहुंचाइए। अगला नाम बोलो। उसके बाद में मुकेश कुमार जी जैन गड़ाकोटा। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, नाखून काटना, बाल काटना, ये अपने धर्म के अनुसार किस दिन काटना चाहिए? जैसे सनातन के अनुसार बोले शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को नहीं काटते, तो ऐसा कुछ अपने उसमें है क्या? नमोस्तु।
देखो भैया, आप लोग तो रोज हजामत बनाते हो। ये व्यवस्थाएं कुछ दिन तो हमारा संयम बने, समझ गए? इसका धर्म से कुछ संबंध नहीं है। संयम के अनुपालन के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए। हाँ, गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। आज हमारा सौभाग्य है कि आपसे प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारा प्रश्न है, धर्म का मर्म क्या है और अहिंसा से आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक फायदे? देखिए, आपने पूछा है धर्म का मर्म क्या है। मैं समझता हूँ धर्म को समझ लोगे तो मर्म अपने आप समझ में आ जाए। समझ गए? धर्म क्या है? अपने स्वभाव में स्थिर होना। हमारा स्वभाव क्या है? शांति, मोह और क्षोभ से मुक्त परिणाम, वही अहिंसा है, जिसमें किसी के प्रति किसी भी प्रकार का राग द्वेष मूलक परिणाम ना हो। हम लोग अहिंसा का अर्थ है बहुत उथला करते हैं। अहिंसा और हिंसा का संबंध किसी को न मारना और मारने तक सीमित नहीं है। अहिंसा हमारी अंतरात्मा की परिणति है, जो वीतरागता का एक आदर्श है। समझिए, अपने स्वभाव में रमन करना ही पूर्ण अहिंसा है। किसी के घात करने का भाव तो बहुत दूर है, किसी के प्रति किसी प्रकार का विकल्प भी न करना अहिंसा है, जो क्रमिक अभ्यास से आगे बढ़ते। अहिंसा की चेतना हमारे हृदय में तब विकसित होती है जब हम सह-अस्तित्व और संवेदनशीलता से प्रेरित होते हैं। सह-अस्तित्व की भावना का मतलब है अपने समान अन्य प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करना, और संवेदनशील होने का मतलब है औरों के कष्टों को अपना कष्ट समझना। जब ये दोनों भावनाएं हमारे अंतर मन में जमती है तो अहिंसा की चेतना जागृत होती है। उसी के बल पर हम कुछ अच्छा कर पाते। कुमार जी जैन जो पटवारी पद पर आसीन है गढ़ाकोटा से, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में श्रुत जैन समस्त विद्या समय दुर्लभ युवा मंडल बांसा। हेलो, मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में नमोस्तु, संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ की के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि इस लोक में जो कोर्ट वगैरह हैं वो गुनाहगार को इसलिए सजा देते हैं कि उसको उसमें सुधार हो जाए, वो ठीक हो जाए तो ठीक है, उसकी सजा माफ हो जाती है। लेकिन जो कर्म है वो अपना फल किस ध्येय को लेकर देता है? अगर ये देखते हैं कि कई लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं और उनने उतना कष्ट भोग लिया है जितना शायद उनने कर्म किया होगा पिछले जन्म में, और अगर वो अपने मन से स्वीकार कर रहे हैं कि अब मैंने कर्म भोग लिया है, तो क्या कर्म अपना ध्येय पूर्ण करके उसको उस से मुक्त कर देता है क्या प्रभु जी? यही शंका है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, लोक का कानून और कर्म का विधान। लोक में कानून अपराधों की सजा देता है और कर्म का विधान पापों की सजा देता है। अपराधी का अपराध सिद्ध होने पर अदालत में उसे दंड दिया जाता है, और निश्चित रूप से दंड का उद्देश्य उसमें सुधार और औरों को प्रेरणा है। कर्म का विधान थोड़ा अलग है। कर्म का विधान अपराध सिद्ध होने पर नहीं, अपराध करने पर ही अपना दंड देता है। हाँ, एक व्यवस्था कर्म विधान में है, कर्म सिद्धांत में है कि यदि किसी ने अपराध किया तो सामान्य स्थिति में उसे दंड भुगतना पड़ेगा, लेकिन
यदि उसकी चेतना जागृत हो गई तो वो अपने अपराधों के दंड को समाप्त भी कर सकता है, मुक्त हो सकता है। जिसे दूसरे शब्दों में कहें, वो अपने कर्मों को काट भी सकता है, कर्म को नष्ट भी कर सकता है। तो अज्ञानता में किया गया अपराध ज्ञान मूलक आचरण से पल में नष्ट हो जाता है। तो हमारे हाथ में जो है हमें उसे अपनाना चाहिए। जो हो गया उसे भूलो, जो करना उसे याद करो। तो यदि हमसे कुछ अकृत हुआ है तो उस अकृत को सुधारने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। आपने एक सवाल किया कि किसी व्यक्ति ने कर्म को भोग लिया, उसके बाद क्या उसका अंत हो जाएगा? हो सकता है, बशर्ते वो दोबारा पाप के बीज न बोए। पर संसारी प्राणी की दशा है कि वो जितना कर्म भोगता उससे ज्यादा बांधता भी जाता है। तो नया जब तक चालू रहेगा तो ये संतति आखिर कैसे मिटेगी? संतति को मिटाने के लिए हमें दोनों तरफ ध्यान देना होगा। ज्ञान वह समाधान है जो पुराने का विनाश भी करता है और नए के बीजारोपण को भी रोकता है। विद्या समय दुर्लभ युवा मंडल बांसा से श्रुत जैन अपनी पूरी टीम के साथ में 8 प्रश्न कर ले, और उसके बाद में पदम चंद जी जैन गुआरा शिक्षक अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ गुरुकुल और विद्यालय की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है गुआरा से। वे गुरु चरणों में 8 प्रश्न करेंगे। समस्त विद्या समय दुर्लभ गुरु युवा मंडल बांसा की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सभी मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज की वजह से जागृत हुए हैं एवं गुरु देव शास्त्र गुरु की भक्ति और सेवा के लिए तत्पर हैं। हे गुरुवर, हम कैसे देव शास्त्र गुरु की उत्कृष्ट भक्ति और सेवा करें और बिना किसी अंतराय कर्म का बंद किए हुए? हे गुरुवर, हमें मार्गदर्शित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत अच्छा लगता है कि तुम जैसे युवा देव शास्त्र गुरु की सेवा में समर्पित होकर के आ गया। अपना भाव ऐसा ही बना के रखना चाहिए। आपने पूछा है कि हम देव शास्त्र गुरु की सेवा कैसे करें जिसमें अंतराय कर्म भी ना आए। सबसे पहला तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का जो भाव रखा है उसमें पहला काम ये करो कि हम ऐसा कोई काम न करें कि जो देव शास्त्र गुरु की गरिमा के अनुकूल ना हो। समझ गए? अपने आचार्य की कसौटी पर खरे उतरो। दूसरी बात, सेवा करो, विवेक के साथ करो। अपनी बोली, अपना व्यवहार, अपना आचरण विवेकपूर्ण होना चाहिए। ये मैं तुम लोगों के नहीं, तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को कहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है युवाओं में उत्साह तो बहुत रहता है, लेकिन कभी कभी उत्साह में अतिरेक हो जाता है। उत्साह मंद न पड़े, लेकिन उत्साह उन्माद का रूप न ले, ये प्रत्येक उत्साही युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, हम सेवा करें और अंतराय ना आए। मैं समझ रहा हूँ जिस इशारे में तुम बोल रहे होगे, खासकर ये तो बुंदेलखंड है, आहार चर्या में जी गुरु, इन बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग ऐसी धमा चौकड़ी मचाते हो, ये बच्चे खड़े नहीं हो पाए तो आहारी नहीं हो। अब मैं तो एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, आपको 50 आदमी घेर ले और कहे खाओ तो खा पाओगे क्या? बोलो, थोड़ा हम लोगों का तो ख्याल करो। और एक दिन का काम नहीं, रोज का काम है। अब इनमें ये बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को अनुशासित करके आहार देने के लिए बोलते, रोकते तो नहीं है। लाइन में लग जाओ एक साथ। हम तो फिर भी ले लेते, आ जाओ भाई 4 आदमी हाथ लगा लो। और आप अगर अनुशासन से आओ जाओ तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल सब्जी बाजार बना देते हो, बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों का तो ये 23वां परिचय हो जाता है। 22 तो है शास्त्र में, ये 23वां हो जाता है।
और उसमें बच्चों को किसी भी प्रकार की, आप लोगों को बच्चों पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को विनम्रता के साथ, संयम के साथ, अगर उस समय तुम्हें कोई मार पीट भी देना तो गुस्सा नहीं करना। हम क्यों, हम गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और आहार देने वालों से मैं कहता हूँ, आहार देने से पुण्य मिलता है ऐसा मत सोचना। साधु का निर्विघ्न आहार हो जाए वही पुण्य है। दूर खड़े होकर अनुमोदना करो। मैं कई दिनों से सोचता हूँ, थोड़ा सोचो, जहाँ आहार होते हैं, आज भी करीब 200-250 ने तो आहार दिया ही होगा, है ना। कई लोग वंचित भी रह गए। अगर सड़क चलता आदमी देखता होगा, उसके मन में क्या आता होगा, ये महाराज कितना खाते हैं। वो बोलो भाई, अब ये प्रभावना है क्या प्रभावना? ठीक है, ऐसा करो कि लोग देख भी सके कि किस तरीके से दे रहे हैं, तो प्रभावना होगी कि ये भक्ति है कि एक गिलास आहार में हाथ लगाने मिल रहा है तो अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे। हमने तो 500 आदमियों से भी आहार लिया है, एक एक दाना मूंगफली लेके लोगों को निपटाया किया है, लेकिन अनुशासन तो हो। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब चूंकि अभी तो बासा भी दमोह आना है कल का, और भाव अच्छे हो, उस समय हल्ला नहीं होना चाहिए, चिल्ला चोट नहीं होना चाहिए, और भाव भक्ति में बुरा मत मानना। महिलाओं की रिपोर्ट ज्यादा खराब है। उस समय जो हमारे कार्यकर्ता है गेट पे खड़े होते हैं, बोलते महाराज नोच लेती है, चूड़ियां चुभा देती है, तो कैसा तुम आहार दोगे? ये भावातिरेक बहुत ज्यादा है। तो भैया अब दमोह आने वाला है, ये तो बुंदेलखंड है, बड़ा अंतर है। मैंने एक दिन कहा था दूसरे प्रदेशों में और बुंदेलखंड में क्या अंतर है, मुझसे किसी ने सवाल किया, तो हमने कहा इतना ही अंतर है कि वहां साधु जाए तो पूछते चौका कौन लगाएगा, उधर जाए साधु तो चौका कौन लगाएगा, और ये बुंदेलखंड है, यहाँ साधु आए तो ये पूछे, सुनो पहले बाद में ताली बजाना, ये बुंदेलखंड है, यहाँ कोई साधु नगर में आता है तो ये पूछा जाता आहार किसके हुए। इतना बड़ा अंतर है। ये तुम लोग भाव भक्ति है, ये साधु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ अगर विवेक हो तो सोने में सुगंध। दमोह वाला ध्यान रखना, पिछली बार दरवाजा तोड़ा था तुम लोगों ने। पदम चंद जी जैन गुवारा और उनकी पूरी टीम, वे अपना प्रश्न संक्षेप में गुरु चरणों में रखो, और उसके बाद में आज रांची दिगंबर जैन समाज से पूरणमल जी सेठी की अध्यक्षता में यहाँ पर पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है गुरु चरणों में। एक प्रश्न भी कर ले, फिर समय मिलेगा तो देख लेते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं श्री गणेश प्रसाद वर्णी स्नातक महाविद्यालय गुहारा से प्राचार्य R.K. श्रीवास्तव, और साथ में मेरी कमेटी साथ में है। महाविद्यालय पिछले 40 वर्षों से संचालित है, जो कि लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में संचालित है, पर वर्तमान में समस्याओं का सामना कर रहा है। हे गुरुवर, आप हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हमारा महाविद्यालय पूर्व सुचारू एवं बहुत अच्छा कार्य आपके यहाँ महाविद्यालय चल रहा है। आपने समस्याएं बताई है, अब न तो मुझे आपकी समस्या का पता है, न सार्वजनिक रूप से मैं कुछ समाधान बता सकता हूँ। बेहतर हो अलग से बात करें, फिर बात करेंगे। चलिए। रांची दिगंबर जैन समाज से पूरणमल जी सेठी, संजय जी राय बहादुर, संजय जी पांड्या, संजय जी छाबड़ा, सभी पूरे नाम नहीं ले रहे। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। सुदूर पूर्वांचल से आपके नगर में आज यहाँ रांची दिगंबर जैन समाज के ये सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद मोहित जी जैन, तहसीलदार अभिषेक जी जैन भी साथ रहेंगे उनके। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हम लोग रांची जैन समाज से महाराज श्री के पास निवेदन करने आए हैं।
कि हमारे रांची में ये जब रांची से बिहार करते हुए इधर आए थे उस टाइम में इन्होंने वो तो हो गया, आप तो अपना सवाल कर लो, बाकी हो जाए। पंचकेला का निवेदन लेके आए। हाँ, सवाल कर लो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम सब इस जीवन काल में आए क्यों हैं? ना हम पहले बीते हुए कल के बारे में कुछ जानते हैं, ना आने वाले कल के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन हम सब जिए जा रहे हैं, आखिर क्यों? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सभी का जोरदार अभिनंदन कर दें। रांची में एक पंचकेलानक आयोजित होना है, उसके लिए लोग निवेदन करने आए हैं और ये लोग बहुत अच्छा उपक्रम रांची में कर रहे हैं। रांची में जैन समाज के सौजन्य से एक अस्पताल जिसका संचालन हो रहा है, इनने बाद में मेडिका से टाई अप कर लिया था और अब उसको मणिपाल ने ले लिया। और कल इन्होंने एक बहुत अच्छी खबर दी कि मणिपाल ने महावीर मेडिकल इंस्टीट्यूट को लिया है, तो उसने अनाउंस किया है कि देश भर में कोई भी जैन आएगा मणिपाल के किसी भी इंस्टीट्यूशन में तो उसको 10% की रियायत दी जाएगी इन लोगों के निमित्त। ये संदेश देश में जाना चाहिए। आपने पूछा हम क्यों जी रहे हैं? ना बीते कल का पता, ना आने वाले कल का पता, पल का पता नहीं, क्यों जी रहे हैं। एक बार मैंने सवाल किया, भैया क्यों जी रहे हो? तो एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। अभी मरे नहीं, हमको हम क्या कहें। निश्चित हमें अपने जीवन का मकसद समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मन से सवाल करना चाहिए कि मेरे जन्म लेने का अर्थ क्या है। सच्चे अर्थों में जीवन के उद्धार के लिए मनुष्य जन्म मिला। 4 गति और 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है। हमारे गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि मनुष्य जीवन है ना, ठीक वैसे ही जैसे कोई जेल से निकलकर पैरोल पे आता है। पैरोल पे आने के बाद अगर उसका रिकॉर्ड ठीक रहता है तो उसे मुक्ति जल्दी मिल जाती है। तो हम लोग सब पैरोल पे आए हैं, रिकॉर्ड ठीक रखेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी और गड़बड़ करेंगे तो वापस ठूस दिए जाएंगे। तो हमें दोबारा ठूसने की नौबत ना आए, इसलिए अच्छा रिकॉर्ड करे, सदाचरण करे, धर्म से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाए। भवश्य सारम किम किल व्रत धारणम चाहिए। ठीक, मोहित जी जैन तहसीलदार साहब भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में रायपुर दिगंबर जैन समाज आज अपने बीच में उपस्थित। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संधान सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 पंक्तियों के माध्यम से कि तुम फकीर पर सारी दुनिया तुमको शीश झुकाती है। तुम फकीर पर सारी दुनिया तुमको शीश झुकाती है और जिस माटी पर कदम पड़े वो माटी पूजी जाती है। जिस माटी पर कदम थमे वो तीर्थ क्षेत्र बन जाती है, वो तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। गुरुदेव, एक राहतगढ़ में आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिया था ट्रस्ट अधिनियम पर, एक आदर्श संविधान बनाने के लिए उसका लगभग 80-90% काम पूरा हो गया है और शीघ्र ही आपके चरणों में एक आदर्श संविधान को लेकर के हम उपस्थित होंगे। और एक और प्रश्न वर्तमान में समसामयिक समस्या को लेकर के है महाराज जी, कि वर्तमान समय में खेती और किसानी में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है। एक समय जब देश में खाद्यान्न संकट था तब इसको प्रोत्साहित किया गया और लोगों को खाद इत्यादि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड दिए गए और खाद्यान्न की जो मात्रा है उसमें प्रोडक्टिविटी उत्पादन में लाभ हुआ। और ऐसा पंजाब में भी हरित क्रांति के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत कृषि हुई। लेकिन इसका एक और महाराज जी जो माइनस इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव ये देखा जा रहा है कि अब लोगों ने केवल रासायनिक खाद्यों में उसको उपयोग करना और रासायनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को डालना ही उसको विकल्प के रूप में ले लिया है। उसका प्रभाव ये हुआ महाराज जी, एक तो हम लोगों को अब कानून व्यवस्था की स्थिति से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब भी खाद वितरण होता है तो बहुत कृषक सुबह से आकर के लाइन लगा लेता है और वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। दूसरा बड़ा इफेक्ट यह आया है महाराज जी, तमाम शोध हुए हैं कि पंजाब में एक जो ज़्यादातर कैंसर हुआ है और वहाँ एक रेलगाड़ी इसी के लिए चलती है,
तो उसका यही आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है उसके कारण कैंसर बढ़ रहा है। इसी प्रकार हमारा जी त्वचा कैंसर और तमाम प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। तो मार्गदर्शन चाहूंगा महाराज जी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के संदर्भ में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई, हरित क्रांति, उत्पादन बढ़ा, लेकिन पिछले 50 वर्षों में उसके जो दुष्परिणाम है अब सामने तेजी से आने लगे। आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसके कारण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी बहुत तेजी से हावी हो रही। अनेक प्रयोग बताए। ये प्रयोग सामने आया है कि रासायनिक खाद डालने से पूरी धरती क्षारीय हो रही। यह भी बात सामने आई है कि कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारे मित्र कीट भी नष्ट हो रहे हैं, और जिनके लिए कीटनाशक डाला जाता है उनका रेजिस्टेंस पावर इतना स्ट्रांग हो रहा है कि वो तो बचते जा रहे हैं। यानी अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग करने का असर अन्न पर पड़ रहा है। रिसर्च ये भी बताते हैं कि माँ के दूध तक में डीटीटी का परसेंटेज आ गया। अब तो लोग बीज बोने के पहले ही खेत में जहर डाल देते हैं, यानी जहर की खेती कर रहे हैं और अपने जीवन को विषाक्त बना रहे हैं। चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको किडनी की प्रॉब्लम, चाहे जिसको अन्य तरह की समस्याएं, ये इस बात का सबल प्रमाण है। तो इनसे बचने के लिए क्रांति होनी चाहिए। हमें पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। रिसर्च ये बताते हैं कि एक बार पारंपरिक खाद, गोबर का खाद या जैविक खाद डालने से धरती की उम्र 5 साल बढ़ती है, और एक बार रासायनिक खाद का प्रयोग करने से धरती की उम्र 3 साल घटती है। अंधाधुंध इन सब का प्रयोग अच्छा नहीं है। भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। अभी कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब मुझसे भोपाल में 2 बार मिले तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम इसको और तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं। खेती बाड़ी को हमें बढ़ावा देना है और परंपरागत जो हमारी पारंपरिक खेती उसे प्रोत्साहित करना है। उसमें भी नित्य नए ऐसे कुछ उपक्रम जोड़े गए हैं जिससे खेती की गुणवत्ता और मात्रा दोनों की वृद्धि हो रही है। इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए, और लोगों को अपने भोजन में जैविक भोजन ही लेना चाहिए। मैं तो पिछले लगभग 3 साल, 2.5 साल हो गए, मैं जैविक ही लेता हूँ। शुद्धि बुलवाते समय भी ये बुलवा देता हूँ कि मेरा आहार पूर्णतः जैविक है। और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, साधु को आप आहार देते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जिसमें जहर मिला है वो आहार शुद्ध है? बोलो, है क्या? तो फिर जो अशुद्ध है वो क्यों दो? न खाओ न खिलाओ, प्रयोग करो। आज बाजार में जितने फल और सब्जियां हैं वो सब जहरीले। इससे बचने का एक उपाय है कि आप अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन बना लीजिए। अगर आपके घर के ऊपर 400 स्क्वायर फुट की भी छत है ना, तो आपके ज़रूरत की सब्जियां वहां आप उगा सकते हैं। थोड़ी मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं अपने घर में। अभी भोपाल में देखिए, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर सुभाष जकरिया, उनका छोटा सा छत था। वो मुझे जब उनके घर आहार हुआ तो उन्हें दिखाया, बोले महाराज देखिए हम क्या करते हैं। वो अपने ज़रूरत की सारी सब्जियां वहाँ उगा लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये भी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी के बल पर आगे सारे कार्य होंगे। इस प्रकार आज और यहाँ की नजर गौरव ब्रह्मचारिणी साधना दीदी बांसा, हाँ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, और उसके बाद में रायपुर दिगंबर जैन, सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर तैयार रहेंगे। और भी अन्यत्र से भी समाज आई हैं। हाँ, साहेबपुरा बिठौनी
वह भी वहां से भी जैन समाज आई है। विजयनगर दमोह, वहां से भी त्रिजमण जैन समाज आई है। सिद्धांत वेत्ता मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, व्रती के लिए संलेखना ही शिखर होता है, तो व्रती को अपने जीवन में कैसी भावनाएं जीवन भर भाना चाहिए और उसके अनुरूप कैसी चर्या करना चाहिए, इसको थोड़ी विस्तार से समझाएं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, लेकिन आखिरी गेंद में पूछा है। हर पर संलेखना की भावना भाना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। कल हम लोग दमोह में नेमी नगर कॉलोनी में जाएंगे और 31 तारीख को बड़े बाबा के चरणों में। चलिए।